नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चंदा चोरों को बचाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम मंदिर के डकैतों को एक्सपोज करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को रोड रेज में फंसाने की घटिया चाल चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है, कोई चालाकी मत करना, अगले आदेश तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और इसी केस में नहीं, आगे भी कोई एफआईआर करते हो तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पर पत्रकारों से बदला लेने पर उतारू चंदा चोरों के सरदारों का मुंह सूख कर सूथनी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है बताएंगे, लेकिन पहले जरा यह जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसी भी तरह से उस पत्रकार को जेल में डालने की एक चाल चली थी। 23 अगस्त को सुबह 9:48 पर अभिषेक उपाध्याय ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी कि राम मंदिर स्टोरी के बाद सिलसिलेवार तरीके से मेरे विरुद्ध यह दूसरी एफआईआर है, और खास बात यह है कि दोनों एफआईआर आज तक न मुझे दी गई है और न ही अपलोड की गई है। मैंने अपने सोर्सेज से दोनों ही एफआईआर एक्सेस कर ली है। आप उनके कंटेंट पढ़ेंगे तो राम गोपाल वर्मा की फिल्मों के क्राइम सीन को जरा भी मिस नहीं करेंगे। गढ़े हुए किरदार, काल्पनिक कथानक और मनगढ़ंत बातों को आधार बनाकर मेरे खिलाफ हेट स्पीच और हिंदू समाज को तोड़ने से लेकर SC/ST एक्ट तक की सारी धाराएं लगा दी गई। योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए अभिषेक ने लिखा है, खुद के विरुद्ध प्रशासन की कार्यवाही पर संसद में भोकार छोड़कर रोने वाले और अपनी ही कलम से अपने गंभीर आपराधिक मुकदमे वापस लेने वाले योगी आदित्यनाथ की विंडिक्टिव शासन शैली का यह उपसंहार है। अपनी सरकार और खासकर खुद के महकमों में भीषण करप्शन के हमारे एक के बाद एक खुलासों से बौखलाए योगी आदित्यनाथ अब इस स्तर पर उतर आए हैं। मैं ये बात लगातार लिख रहा हूं और दस्तावेजों के जरिए दिखा रहा हूं कि योगी स्टोरी इज अ मैसिव करप्शन स्टोरी। हिंदू मुस्लिम इज जस्ट अ डाइवर्जन टू डिफ्लेक्ट द अटेंशन, और नरेंद्र मोदी सरकार का इन्हें खुला संरक्षण है। आवाज दबाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा व संरक्षण देने के इस महापाप में कोई भी बरी नहीं है। जितनी दोषी योगी सरकार है, उतनी ही दोषी मोदी सरकार भी है। धर्मवीर भारती अंधा युग में लिख गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसके दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। इतना ही नहीं, एक और फेसबुक पोस्ट में अभिषेक ने लिखा, सबसे अहम बात तो यह है कि गाजियाबाद पुलिस बताए तो पहले कि रोड रेज हुई भी है क्या। मैं पिछले 3 दिन से गाजियाबाद पुलिस को टैग करके पूछ रहा हूं कि शिप्रा मॉल के सामने जहां से कथित रोड रेज हुई है, वहां करीब 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे सड़क को घूर रहे हैं। सीसीटीवी रिलीज करो तो मैं खुद मांग रहा हूं, इनको 3 दिन से टैग करके मांग रहा हूं। दूसरों को टैग कर करके जवाब देने वाली इस गाजियाबाद पुलिस को पिछले 4 दिनों से मुझे एक भी जवाब देते नहीं बन रहा है। इन्होंने सीसीटीवी तो रिलीज किए नहीं, उल्टा शिप्रा मॉल के सामने की दुकानों का उस रोज का सीसीटीवी किसी को मिलने न पाए, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। और उसके बाद मेरे घर रात के 10:30 बजे करीब 1 दर्जन पुलिस वाले भेज दिए, जिसमें एक भी महिला पुलिस नहीं थी। अपनी हरकतों के खुल जाने से डरे इतने हुए हैं कि मेरी सोसाइटी में भी इंस्ट्रक्शन देकर आए हैं कि कोई रात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज देना मत। उसके अगले दिन बिना मेरे घर बताए, बिना कोई नोटिस दिए मेरी कार उठा ले गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और साथ ही मैसिव करप्शन के एक के बाद खुलासों से बौखलाई ये सरकार नियम, कानून, संविधान, इन सब की अपने अहंकार की तलवार से भ्रूण हत्या करने पर उतारू है। बस वो इतना भूल जा रही है कि हर अति का एक रोज अंत होता है, और वो रोज किसी भी रोज आ सकता है। इसके बाद अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने कहा कि उनके मुवक्किल का अक्षम्य अपराध यह था कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित घोटाले को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक उपाध्याय ने कई दूसरे मामलों में भी खोजी रिपोर्टिंग की है। एडवोकेट प्रदीप राय ने एफआईआर को पूरी तरह आधारहीन बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज आरोपों की वास्तविकता सामने ला सकता है और इसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बार बार एफआईआर दर्ज होने की आशंका को अदालत समझती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और अगर एफआईआर रद्द करने का मामला बनता है तो वहां उचित राहत मिल सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अंतरिम संरक्षण दे रहा है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने गाजियाबाद में कथित रोड रेज के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। खास बात यह है कि अदालत ने भविष्य में यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की जाने वाली किसी भी एफआईआर तक में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को संबंधित एफआईआर की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने संबंधी अनुपालना रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी कि जी हुजूर मैंने दे दी है एफआईआर। अब आइए एफआईआर पर कि उसमें लिखा क्या है। इंदिरापुरम थाने में 18 अगस्त को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शिप्रा मॉल के पास एक बाइक को बलेनो कार ने टक्कर मारी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार ड्राइवर ने उसके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। एफआईआर में अभिषेक उपाध्याय को कार से जोड़ते हुए आरोपी बनाया गया। उनका कहना है कि 18 अगस्त को बेटी को स्कूल से लेकर लौटते समय शिप्रा मॉल के पास एक बाइक सवार उनकी कार के पास आया और हंगामा करने लगा। न तो कोई टक्कर हुई और न ही कोई शारीरिक विवाद हुआ तथा बेटी के साथ होने के चलते वो वहां से चले गए। उन्होंने एफआईआर में बाइक के नंबर को लेकर भी विसंगति का दावा किया है। उनके मुताबिक एफआईआर में स्प्लेंडर बाइक का जिक्र है जबकि दर्ज नंबर किसी दूसरी बाइक का है। याचिका में अभिषेक ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल के आसपास की दुकानों पर जाकर दुकानदारों पर सीसीटीवी फुटेज मिटाने या उपलब्ध नहीं कराने का दबाव बनाया। उन्होंने सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका के अनुसार 20 अगस्त की रात करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। उस समय वो घर में मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी और 2 बेटियां घर पर थीं, लेकिन बिना महिला पुलिस के उनके घर पर दबिश दी गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की आशंका हुई। अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।